बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है, शर्त है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहारत, पाकीज़गी या सफाई ईमान की शर्त है। सफाई के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। Today we will discuss vector addition by rectangular components. लास्ट लेक्चर्स में हमने वेक्टर की डेफिनेशन से लेकर के वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स, पोजीशन वेक्टर तक डिस्कस किया। हमने कंपोनेंट्स को फाइंड करना भी सीखा। आज हम प्लेन में मौजूद दो वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स सपोज इन XY plane we have two vectors, vector A making angle theta 1 with x-axis, vector B with making angle theta 2 with x-axis गिवन एज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो वेक्टर हैं इनको हमने ऐड करना है इनके कंपोनेंट्स की मदद से। प्रोसेस पे गौर करते जाएं और इसको, इस डायग्राम को तवज्जो से समझते जाएं। इंशाल्लाह आर्टिकल बहुत ही आसान है और ये आर्टिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंतहाई अहम है। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। हम एक और डायग्राम बनाते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये वेक्टर ए एज इट इज ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली बेटा वेक्टर बी जो यहां पे जिसका टेल इसके हेड से मिलाना है, तो इस वेक्टर बी को यहां से उठाएंगे और सॉरी बेटा, इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज दिस। हम इस तरह से वेक्टर ए और बी को ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक के अंदर वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन एक तो थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन में है, थोड़ा सा ऊपर है, और नंबर 2 उसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी सी कम है। आप कोई किसी तरीके से भी, मतलब आपका ये वाला जो है कॉम्बिनेशन बनना चाहिए दो वेक्टर्स का। वेक्टर छोटे ले लें, बड़े ले लें, दिस डिपेंड्स अपॉन यू। स्टूडेंट्स, जब वेक्टर्स ऐड कर दिए जाएं तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिले। तो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ये है और ये हेड टेल एक दूसरे से मैच करके हमारा रिजल्टेंट आर आ गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करना है। तो ये तो हमारा ओरिजिन ओ है जहां पर ये पॉइंट्स, ये वेक्टर्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिस पॉइंट पी पे ये मैच करें उसको पी कहते हैं। आपकी बुक वाला भी इनको ये नाम देता है ओ पी। अब देखेंगे, ये जिस पॉइंट पे मैच करें उसको पॉइंट एम कहते हैं। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी की टेल से जहां पर मिल रहा है उस पॉइंट को एम का नाम दिया गया है। हम पॉइंट एम से एक्स एक्सिस पर एक वर्टिकल ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस को 90 एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं उमूद परपेंडिकुलर लाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हमने जब कंपोनेंट्स में सॉल्व आउट किया था इसको, सॉरी, जब हमने कंपोनेंट्स में इसको डिस्क्राइब किया था, इसके कंपोनेंट्स को डिसॉल्व, इसको इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया था, तब हमने जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो वेक्टर ए जो है वो दो कंपोनेंट्स
ए एक्स और ए वाई में तब्दील हो गया था, और ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट रही है उसको क्यू कहते हैं, ओ क्यू। स्टूडेंट्स, हम पॉइंट पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस ऑन एक्स एक्सिस, और वो वेक्टर पी को जस्ट लाइक दिस पॉइंट ओ पे, सॉरी पॉइंट आर पे कट करें, ओ क्यू आर। ये स्टूडेंट्स, पॉइंट आर पर पी आर परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमारे पास वेक्टर बी जो है इसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक है बी वाई अलोंग वाई एक्सिस, और इस पॉइंट से एस पर मिला दें तो बी एक्स, एक्स बी वाई और बी एक्स के अकॉर्डिंग ये कंपोनेंट दो वेक्टर्स में डिसॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, टूट चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब तवज्जो जरा डायग्राम पे करें तो आपके पास ये जो लाइन एम एस है और ये जो लाइन क्यू आर है, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है, तो हम कह सकते हैं कि एम एस इक्वल टू क्यू आर। ये एक एक्स्ट्रा काम है, अगर आप कर लें तो डायग्राम के, यहां मैं लिख देता हूं एम एस लाइन इक्वल टू है लाइन क्यू आर के, और एम एस की वैल्यू तो बी एक्स आ रही है, तो हमारे पास क्यू आर बी बी एक्स के, यानी ये दोनों लाइनें बी एक्स के इक्वल है, तो मैं यहां पे बेटा बी एक्स लिख सकता हूं। जस्ट लाइक दिस एम क्यू एंड एस आर सेम, एम क्यू इक्वल्स टू एस आर, दैट इज इक्वल्स टू ए वाई। तो मैं फिर एस आर को एम क्यू के इक्वल लिखते हुए ए वाई भी लिख सकता हूं। पहला स्टेप हमारा ये था कि हम इस वेक्टर जो हमने एडअप किए हैं उन वेक्टर्स को एक्स कंपोनेंट्स में और वाई कंपोनेंट्स में रिसॉल्व कर दें, तोड़ दें, तकसीम कर दें। नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, इनका सम फाइंड आउट करना है बेटा। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, ये देखें तवज्जो जरा डायग्राम पे, तो हमारे पास ओ आर एक लाइन कंप्लीट बनती है जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये जो ओ आर लाइन बन रही है, ये तो इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस बनता है, तो फिर मैं इसको लिखूंगा आर एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। सिमिलरली लाइन आर पी, स्टूडेंट्स लाइन आर पी जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वाई एंड बी वाई, और ये जो है दोनों मिलके आर वाई रिजल्टेंट कंपोनेंट आर वाई बना देते हैं, आर वाई। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमारा पहला स्टेप था रेजोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। हमने वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा काम हमने करना है, हमने एक्स कंपोनेंट्स को सम अप करना है। दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को सम अप करने के लिए हम पहला स्टेप लिखते हैं बाय डायग्राम। स्टूडेंट्स पूरी तवज्जो से, ओ आर लाइन ओ आर इज इक्वल्स टू लाइन ओ क्यू। इस लाइन के दो हिस्से हैं, ओ क्यू प्लस क्यू आर। इज इट क्लियर? ओ क्यू प्लस क्यू आर। स्टूडेंट्स, ओ आर इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स, हम इस सारे को आर एक्स का नाम देंगे, इक्वल्स टू ए एक्स ओ क्यू के इक्वल, तो वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स, क्यू आर बी एक्स के इक्वल है। ये सारा एज इट इज आपकी बुक्स पे भी मौजूद है। अब हम अगली बात करते हैं जी, हमारे पास इसी तरीके से हम y कंपोनेंट्स को सम अप करेंगे।
तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास आर पी एक लाइन है, लाइन आर पी किसकी इक्वल है जी? ये इक्वल है आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी। ये स्टूडेंट्स ये जो लाइन आर पी है ये दो कंपोनेंट्स आर एस और एस पी पर मुश्तमिल है, तो हम यहां पे आर पी को आर वाई कहेंगे, ये इसकी वैल्यू, आर एस इक्वल्स टू ए वाई एंड एस पी इज इक्वल्स टू बी वाई। इस तरीके से हमने जिन वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, हमने दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू आई आर एक्स, एक वैल्यू आई आर वाई, तो आर एक्स और आर वाई एक ही वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स, हमें रिजल्टेड आर चाहिए। हम आर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों कंपोनेंट्स को सब अप करेंगे बाय वेक्टर एडिशन मेथड, हेड टू टेल रूल। ये आर एक्स आर वाई में हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐड होता है हमारे पास रिजल्टेंट आर आता है। तो मैं लिखूंगा लाइन ओ पी इज इक्वल्स टू लाइन ओ आर प्लस लाइन आर पी, लाइन ओ आर प्लस लाइन आर पी। Dear students, line OP is the actual resultant vector R and line OR is the value of Rx that is given as, and line RP is this, RP is equals to R1। स्टूडेंट्स चूंकि ये वेक्टर हैं तो इसलिए हम इसको यूं लिखेंगे Rx इंटू आई यूनिट वेक्टर, आर वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। आई डिनोट करता है कि हम एक्स एक्सेस की जानिब मूव कर रहे हैं और वाई डिनोट करता है कि हम जी एक्सेस, सॉरी जे डिनोट करता है कि हम वाई एक्सेस के अराउंड मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जी, आर एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में से ax plus bx आएगी। By putting the values of rx and ry we get ax plus bx into I unit vector, वही पर रहने देंगे उसको, प्लस ry की वैल्यूज ay प्लस by into j यूनिट वेक्टर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें वेक्टर मिल गया जो वेक्टर फॉर्म के अंदर है। स्टूडेंट्स अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्क्राइब या डिफाइन करने से पहले हम इसको एक दफा रिवाइज करते हैं कि आज हमने एक वेक्टर, दो वेक्टर्स थे, उनको ऐड करके किस तरह से उनके कंपोनेंट्स की मदद से फाइनल या रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया है। स्टूडेंट्स तवज्जो करें, हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हमने दोनों को हेड टू टेल रूल से अलग से एक डायग्राम ए बी को ऐड कर दिया। एडिशन रूल ये था कि वेक्टर का कंपोनेंट जो वेक्टर ए जो है उसका हेड वेक्टर बी की टेल से कोइंसाइड करे, तो ये दोनों कोइंसाइड यानी मिल रहे हैं इस पॉइंट एम पर। अब अगर हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिल रहा हो, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया था। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर की तरफ से पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, जिसने इसको क्यू पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे इसको काटा है यानी इंटरसेक्ट किया है। अब हम एम क्यू की वजह से इस वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर चुके हैं। इस वेक्टर ए का कंपोनेंट ए वाई और ए एक्स जो है दो कंपोनेंट अलग अलग बन जाएंगे। सिमिलरली अब हम पी पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर आर तक, तो पी आर एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा परपेंडिकुलर है जिसने से बी वेक्टर को बी वाई और बी एक्स दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट्स फिर हमने अलग से लिखा था कि एम एस और क्यू आर जो है
ये लाइन और ये लाइन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको अगर हम bx कहते हैं तो एम आर को क्यू आर को भी हम bs कहेंगे। सिमिलरली अगर हम ये बात करें एम क्यू की, तो ये ए वाई की इक्वल है और एस आर भी उतनी ही लेंथ है, तो एम क्यू और एस आर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ईच अदर, सो दे बोथ आर इक्वल टू ए वाई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट, यानी ओ आर फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। हमारे पास आर एक्स इक्वल टू आर ए वाई प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स है। सिमिलरली हमने फाइंड किया आर पी रिजल्टेंट, ये वाला, दैट इज इक्वल टू आर वाई इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, दो कंपोनेंट्स का सम था, तो आर एस प्लस एस पी ए वाई प्लस बी वाई, और उसके बाद हमने इस आर एक्स को और इस आर वाई को ऐड करके ये रिजल्टेंट आर फाइंड किया, आर एक्स प्लस आर वाई। आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद हमने आर एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर और प्लस बी वाई प्लस सॉरी ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर से ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखते हैं। तो आप लास्ट आर्टिकल में वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सीख चुके। हमने पाइथागोरियन थ्योरम यूज किया था। हमने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है दोनों कंपोनेंट्स, ये जो आर एक्स और आर वाई हैं, इनकी स्क्वायर्स के एडिशन के स्क्वायर रूट के इक्वल, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करो, स्क्वायर रूट लो, तो आपके पास पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मैग्नीट्यूड निकली। आर मैग्नीट्यूड को हम यूज शो करते हैं या वेक्टर की नोटेशन के बगैर अगर यानी एरोहेड के बगैर अगर शो कर दें तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड के लिए वैल्यूज आपके पास आएंगी ए आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर सब का स्क्वायर रूट। तो आर वेक्टर सॉरी आर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आ जाएगा ए एक्स प्लस ए बी एक्स का स्क्वायर ओ प्लस ए वाई प्लस बी वाई सारे का स्क्वायर। ये हमारी मैग्नीट्यूड आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके, अब हम ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी वेक्टर को जब हम प्लेन के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो एंगल थीटा जो है वो बताता होता है। सो हम थीटा फाइंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थीटा फाइंड करना सीखा बाय टेंजेंट। हमने सीखा था टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट्स का ओवर एक्स कंपोनेंट्स, आर वाई ओवर आर एक्स। हम थीटा फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई की वैल्यूज ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स की वैल्यूज ए एक्स प्लस बी एक्स। जितने कंपोनेंट्स आपके पास हों उनके, जितने वेक्टर्स हों उनके y कंपोनेंट्स को प्लस करके और जितने वेक्टर्स हों उनके x कंपोनेंट्स को प्लस करके उनके रेशियो फाइंड कर लें तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स के साथ उस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब थीटा की वैल्यूज डिस्कस करेंगी कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर। ये स्टूडेंट्स, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस थीटा को जब डिफाइन करते हैं, जब थीटा हमें मिल जाता है तो हमारे पास इसकी 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ जाती है। हम डायरेक्शन के लिए देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर लाई करेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसको क्वाड्रेंट नंबर 1 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट नंबर 2, 3 एंड 4। क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारे पास थीटा की वैल्यूज 0 से 90 के बिटवीन आएंगी। यहां से यहां तक अगर प्रोटेक्टर की मदद से हम फाइंड करें तो ये हमें 0 से 90 तक लेकर के जाता है। उसके बाद हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, तो हम इसके अंदर 90 डिग्री ऐड करते हैं तो यहां तक हम 180 तक पहुंच जाएंगे।
यहां तक हम 270 तक पहुंच जाएंगे और यहां पर हम 360 तक। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है चारों कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा किया एंगल फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यहां से घूम करके सर्कुलर फॉर्म में यहां जब पहुंचेंगे तो हम 360 एंगल कवर कर चुके हैं। अब ये जो थीटा हमें मिला है ये अगर 0 से 90 के इन बिटवीन कहीं लाई करता है, फॉर एग्जांपल ये 35 डिग्री है, हम प्रोटेक्टर की मदद से 35 का निशान लगाएंगे यहां पर कहीं और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, हमारा वेक्टर यूं लाई करेगा। ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी और ये थीटा इसकी डायरेक्शन डिस्क्राइब करेगा। अगर 0 से 90 है तो यहां से यहां तक कहीं पर भी लाई कर सकता है, यानी उसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यूज आती हैं। अगर 90 से 180 के दरमियान आ जाए तो ये यहां लाई करता है, यानी इधर कहीं। अगर 180 से 270 के दरमियान वैल्यूज आ जाए तो वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी थर्ड में। और अगर 270 से 360 के दरमियान वैल्यूज आ जाए तो वेक्टर जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमारे पास दो चीजें हैं वेरी क्लियरली, एक्स की और वाई के साइंस भी। साइंस पे भी डिपेंड करता है कि थीटा ने किस क्वाड्रेंट में लाई करना है और हमारा एक्चुअल एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बनता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जब हम एक वेक्टर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करवाते हैं तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई बोथ कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। इसमें वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसमें बोथ नेगेटिव। हम ये ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। स्टूडेंट्स ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है। अब हमारा कोई वेक्टर अगर यहां लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो लेट्स सपोज ये यूं लाई कर रहा है, ये हमारा वेक्टर है, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इसके दो एंगल, एक तो पॉजिटिव एक नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यही है, इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस भी यही है। तो जो हमारा एंगल नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। और जो एंगल हमारा थीटा के साथ यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास 4 फार्मूलास हैं। बेटा अगर हमारे पास ये y कंपोनेंट की वैल्यू और x कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, हमारा थीटा यहां लाई करेगा। हमारा x एक्सिस भी यही है नियरेस्ट और पॉजिटिव x एक्सिस भी यही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों जी बेटा थीटा इक्वल्स टू 5। जितना आपका 5 होगा उतना ही थीटा है। What do you mean by phi? Phi जो है वो टेंजेंट इनवर्स a y और r y ओवर r x से निकल सकता है। कोई भी वेक्टर हो उसके कंपोनेंट्स की रेशियो का टेंजेंट इनवर्स ले लें तो आपके पास phi निकल आएगा। जितना phi होगा उतना ही इसके अंदर थीटा है। phi नियरेस्ट x एक्सिस से बनने वाला एंगल है और थीटा जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस से बनने वाला है। इसके अंदर पॉजिटिव x एक्सिस भी वही है और phi भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस भी वही है। तो थीटा और फाई इक्वल आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, अगर हमारा एंगल जो है वेक्टर जो है यहां लाई करना हो तो बेटा हमारे पास जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा वो ये होगा और इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज फाई। और जो हमारा, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो था, अब तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल थीटा बनना है। अब हम फाई तो इसी फार्मूला से निकालेंगे क्योंकि हमारे पास आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज हैं। और अगर हम वैल्यूज की साइंस की बात करें तो वाई पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव होगा। यहां पर वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव यही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसकी वैल्यूज 90 से 180 के दरमियान आएंगी, फाई हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला। बेटे हमारे पास ये एंगल मौजूद है, हम यहां से यहां तक का टोटल एंगल भी जानते हैं, हमें सारा एंगल भी पता है, ये भी पता है, ये यहां से हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसकी जरूरत है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर थीटा फाइंड करना चाहें तो थीटा इक्वल्स टू 180। इस सारे में से यहां तक 180 था तो 180 में से इतना 5 माइनस कर देते हैं
तो हमारा आंसर थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्सिस से बनने वाला एंगल निकला। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर अब हम इस वेक्टर को उठाते हैं। ये वेक्टर 3 जो है ये यहां लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसका थीटा ये फाई ये बनेगा, और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है तो इसका थीटा ये बनेगा। दोनों लाइनों पे तवज्जो से जरा गौर कर लें, ये थीटा है, ये फाई है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला। स्टूडेंट्स फाई हम इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स डिफाइन कर लेंगे। इसकी वैल्यूज आ जाएंगी यहां से इसके दरमियान कहीं, जो भी इसकी वैल्यू लेट्स सपोज ये बनती है मेरे अकॉर्डिंग 180 प्लस 35, तो 35 ऐड कर दें 180 में तो आपके पास ये 125 का एंगल बनेगा, सॉरी 225 का एंगल। तो 225 का एंगल यहां तक आपके पास ये वाला है, टोटल यहां से यहां तक अब 225 बनता है कैसे? दो मेथड है, एक तो आपके पास 180 तक फाउंड है, जानते हैं कि यहां से इस लाइन तक आप आ जाएंगे घूम करके तो 180 है, ये हो गया 180 प्लस इतना उसमें ऐड कर दें। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 5। जितना 5 फाइंड किया उसको 180 डिग्री में ऐड कर दो तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला थीटा निकल आएगा। सिर्फ छोटी सी आखिरी बात रह गई हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम लाई करते हैं तो फिर क्या होता है स्टूडेंट? जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं तो थीटा ऐसे बनता है, एंगल यू बनेगा। ये हमारा वेक्टर नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ 5 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये थीटा। स्टूडेंट्स 5 यहीं से मालूम कर लेंगे, और ये देखें हमारे पास यहां से मूव करते हुए यहां तक वैल्यू 360 है, 360 में से ये माइनस कर दो तो रिमेनिंग एंगल थीटा आ जाएगा। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो है वो मालूम करेंगे 360 डिग्री माइनस 5। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह कि हमने थीटा यानी पॉजिटिव एक्सिस से बनने वाला एंगल और फाई नियरेस्ट एक्स एक्सिस से बनने वाला, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एंगल एक्सिस भी हो सकता है, नियरेस्ट जो भी हो उससे बनने वाले एंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। ये थीटा और फाई डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में कहां अप्लाई करता है। साइन से बता देंगे कि क्वाड्रेंट डायरेक्ट हम बता सकते हैं, साइन अगर बताए गए हो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो हम बगैर किसी मतलब मैथमेटिक्स के हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। और इसी तरीके से जैसे भी साइंस दो बोथ आर एक्स एंड वाई नेगेटिव तो हम कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें थीटा की वैल्यूज दी गई हो तो फिर हम बता सकते हैं कि अगर 0 से 90 के दरमियान है तो फर्स्ट है, 90 से 180 के दरमियान है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 180 से 270 के दरमियान है तो थर्ड, और 270 से 360 के दरमियान है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। और इस तरीके से हम नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल फाई इस तरीके से और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक में एक छोटी सी 5 पॉइंट्स की समरी लिखी हुई है, तो उसको हमने पहले डिफाइन कर चुके कि हमने वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, एडिशन वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जो वेक्टर दिया गया हो उसको उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, उनके कंपोनेंट्स एक्स और वाई फाइंड आउट कर लें, फिर एक्स दोनों कंपोनेंट्स वेक्टर्स के एक्स एक्स को जमा करके आर एक्स फाइंड कर लें और दोनों वाई को ऐड करके आर वाई फाइंड कर लें। आर एक्स और आर वाई को वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल फाइंड करने के बाद बेटा ये आपके पास उसका आंसर आएगा ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 हैं, तो यहां पर आप सी एक्स प्लस सी वाई इधर सी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और इधर ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी और सो ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर भी प्लस सी प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस ई एक्स और प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस ई वाई, इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। और अगर बेटा 3 से 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं और उनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उनके वाई कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस ई वाई एंड सो ऑन, और यहाँ पे प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, यानी वाई कंपोनेंट्स जितने भी वेक्टर्स के हैं अपवर्ड ऊपर और एक्स कंपोनेंट्स नीचे, ये रेशियो फाइंड करके टेंजेंट इनवर्स करेंगे। उसके बाद उनकी डायरेक्शन के लिए ये साइंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।